हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको इसके पहले पढ़ा चुके वृत्त, आज हम इकाई 16 पढ़ाने जा रहे हैं, संभावना या प्रायिकता। तो संभावना और प्रायिकता बहुत ही आसान चैप्टर है, बस इसको समझना है कि कैसे होता है। अगर आप समझ के बहुत प्रैक्टिकली है, यानी अपने दैनिक जीवन में देखते हो, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी कर लोगे। चलिए फिर हम समझते हैं कि संभावना और प्रायिकता क्या होती है। संभावना का मतलब, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम देने पर आपका, जैसे आपने 10 नंबर का टेस्ट लिया गया, तो ये आप कंफर्म नहीं बता सकते कि मेरा 100 में 100 आएगा, यानी 10 नंबर का 10 नंबर में आएगा या 8 नंबर आएगा, वो नहीं बता सकते हो। तो वो एक है संभावना है। तो संभावना जहाँ पर, अगर मान लेते कोई आपके घर से रिश्तेदार आ रहे हैं, तो कोई आने की संभावना कि नहीं है, या आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, अचानक बारिश हो गई, होने की संभावना है कि नहीं। जैसे आज इस सर्दी का मौसम चल रहा है, इसमें आप देखते हो धूप, अगर सूर्य निकलना है तो आप सुबह सुबह ये कह सकते हो धूप निकल सकता है और नहीं भी निकल सकता है, यानी उसमें क्या है, संभावना है। लेकिन कंफर्म आप नहीं बता सकते कि धूप निकल सकता है, बस अपना अनुमान लगा के बता सकते हो। सेम उसी प्रकार का तो ये संभावना और प्रायिकता है। बस हमें क्या करना है, जैसे सिक्के को पढ़ना है और पासे को, दो घटनाएं दी गई है और दैनिक जीवन से कुछ संबंध रखने। चलिए हम एक सिक्के को देखते हैं। जैसे आपके सामने एक सिक्का लिखा हुआ है, सिक्का है तो सिक्के में देखो क्या होता है, दो फलक होते हैं, एक ये तरफ का फलक और दूसरा देखो इस तरफ, यानी एक फलक ये और एक फलक ये। तो केवल इसमें क्या है, दो ही फलक है। दो ही फलक होने पर तो इसको हम क्या मानते हैं, जिस तरफ ये गिनती लिखी हुई इसको टेल मानते हैं, और दूसरी तरफ क्या हो जाता है, हेड हो जाता है। तो यानी सिक्के को उछालेंगे तो ऐसे एक सिक्के को भी ले सकते हैं और दो सिक्के को भी उछाल सकते हो, तीन सिक्के को उछाल सकते हो, चार सिक्के को, कई सिक्के को ऐसे, जैसे दो सिक्के का है तो दो सिक्का हम देखो, एक पे हेड हो गया, दूसरे पे क्या हो गया, टेल हो गया। या उछाला जाए तो दोनों तरफ क्या हो गया, हेड हेड हो सकता है, या ऐसे उछालने पर क्या हो जाए, दोनों तरफ टेल टेल हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, जो सिक्का उछाला जाता है तो वहां पर उसके परिणाम हमें पहले से पता नहीं होते हैं, तो उसी घटनाओं पे हमें पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर ये टेल है, दो तरफ लिखा है, ये टेल है, टेल को हम क्या बोलते हैं उसी को हम पूरा समझते हैं। सिक्के को कैसे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, उनको आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। चलिए आइए हम इनको अब पढ़ते हैं। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बहुत परेशान होना है इसमें। चैप्टर में आपने जैसे हमने बताया वैसे आप केवल ध्यान से देखिए और आसानी से समझ जाएंगे। अगर हमने कहा कोई सिक्का हो, तो सिक्के में क्या होता है, अगर एक सिक्का है, एक अगर आपको सिक्का मिल जाए, तो सिक्का जो होता है उसमें क्या होता है, हेड और टेल होता है। यानी सिक्के में अगर आप उछालोगे, एक हेड होता है और दूसरा क्या होता है, टेल होता है। इसको, हेड को चित बोलते हैं और टेल को क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं, या इसी को हम शीर्ष भी बोलते हैं। तो ये हम शीर्ष ले सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पूछ बोलते हैं, यानी पूछ बोलते हैं, ये पूछ हो जाएगा। तो हेड और टेल होता है। अब इसको हम क्या करें, हेड को कैपिटल एस से प्रदर्शित करके उछालेंगे और टेल आएगा तो कैपिटल टी से लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार अगर पासा उछाला जाए, तो अगर पासा उछालते हो उसमें आप जानते हो कितने अंक होते हैं, टोटल 6 अंक होते हैं। जैसे आपने एक पासा, लूडो वाला पासा आप जानते होगे, उसी को बोलते हैं लूडो वाला पासा। तो लूडो वाले पासे में कितने अंक अगर आप देखोगे, टोटल आपको दिखेंगे 6 अंक। एक दिखता है, दो दिखता है, तीन आता है, चार आता है, 5 आता है और 6 आता है, यानी 6 फलक होते हैं। उन्हीं को हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या, अगर कोई लूडो वाला पासा मिल जाए तो उसमें कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। चलिए एक अब हमको क्यूबिक दिखाते रहे। क्यूबिक में कैसे, ये आपके सामने एक क्यूबिक दिख रहा है, एक फलक ये है, इसके नीचे भी एक फलक होगा, ये 2 हो गया, आपने ले लिया। फिर इस साइड का कितना, 3 हो गया, और ये कितना, 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। तो आप जैसे लूडो खेलते हो, तो लूडो में भी सेम यही होता है कि अगर उसमें 6 अंक ऐसे लिखे होते हैं, यानी आप लूडो कोई अगर आपको मिल जाए, तो लूडो क्या होता है, ऐसे पासा होता है। तो एक साथ हम केवल 3 फलक दिखा रहे, एक लिखा होगा, फिर यहाँ पर सपोज कर लो 2 बिंदी बनी रहती है तो 2 को लिखे, इसको 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए, यहाँ पर 3 बिंदी बनी होती है तो 3 बोल देते हैं, और ऐसे फिर दूसरी स्थिति में देखते हैं, ऐसे हम और इनको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। चलिए आपके लिए हम कंप्लीट कर देते हैं। अगर ये पासा है तो इसमें क्या हो, 3 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाए, 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। फिर इस पर क्या मान लीजिए, 6 मान लीजिए, ये 6 हो गया, ऊपर कितना हो जाए,
3 2 5, तो ये 5 हो गया। तो ये 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक आप अच्छे से जानते हो। कोई पासा मिल जाए तो उनको कैसे हम लिख सकते हैं। तो इनको उछाला जाता है, तो उछालने पर कैसे इसकी घटनाएं होती है। तो यहाँ सब क्या होता है, क्योंकि पासा अगर आप उछालोगे तो 1 आएगा कि 2 आएगा, ये नहीं, केवल आप अनुमान लगाते हो, संभावना व्यक्त कर नहीं कि 1 आ जाएगा, या कह देते 2 आ जाएगा, या कह देते हो 3 आ जाएगा। तो ये सब घटनाएं क्या होती है, संभावना होती है। वो कन्फर्म हम नहीं बता पाते, तो संभावना होती है। संभावना पर हम क्या करते हैं, प्रायिकता ही बोलते हैं उसी को। तो संभावना और पास और ये प्रायिकता दोनों, तो आपको ये दोनों समझ में आ चुका। आइए अब इसी बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बेसिक जानकारी है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन से ही समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसे है। जैसे क्वेश्चन है वैसे आप क्या करें, आसानी से सॉल्व कर लीजिए। चलिए अभ्यास 16A देखते हैं। तो इकाई 16 हम पढ़ा ही रहे आपको। पहली एक्सरसाइज है, क्या कह रहा है, एक सिक्का कई बार उछालकर उसके शीर्ष और पुछ यानी पट को आने वाली निम्नांकित सारणी में लिखी गई अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो चलिए आपके सामने एक रिक्त स्थान दिख रहा है, इसी को हमें क्या करना है, भरना है। अगर इसको भरना है तो सेम ऐसे है। सबसे पहले देखो कितना है, यहाँ पर एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया, 20 बार। जिसमें अगर कह दिया जाए एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया, अगर उछाल आपसे पूछा जाए तो उछाल कितना है, 20 बार। और हेड है और टेल है, तो हेड कितनी बार है, देखो इसमें लिखा हुआ है 12 बार। तो टेल निकालने के लिए 20 माइनस 12, इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या भरेगा, 8 भरा जाएगा। सेम ऐसे ये 30 है, 30 में से 17 घटाओ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी 30 में से 17। फिर इन दोनों को यानी सिक्के उछालों की संख्या, तो सिक्के को उछाला गया तो देखो हेड आने की ये क्या हो गया, एच हो गया, और ये क्या हो गया, टेल हो गया। तो एच आने की संख्या 22 और टेल आने की संख्या 18। 22 18 कितना, 40, यहाँ 40 भरा जाएगा। फिर आप देखिए अगला 32 है और इसको उछाला गया तो टेल 28 बार, 8 2 10, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लास्ट में देखिए अगर n बार उछाला गया और m बार क्या है, चित आया, तो पट कितनी बार हो गया, यही कहा गया कि n बार उछाला गया, m बार आया। तो अभी हमने क्या किया, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये n माइनस क्या हो जाए, m भर देंगे। बस ये चीज़ हमें करना था। बस जैसे क्वेश्चन दिया वैसे आप कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये उछालों की कुल संख्या है, जब जो दिया गया जो नहीं दिया गया इसमें जोड़, अगर इधर भरना है तो जोड़ लीजिए, इधर भरना है तो इसमें घटा के दे दीजिए। जैसे 30 में से हमने 17 घटा दिए, 13 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक पासे को कई बार फेंक कर उसके ऊपर वाले आने वाली संख्याएं निम्नांकित सारणी में लिखी। यानी एक पासा में बताया था 6 फलक होते हैं, 6 फलक में 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं। तो ऊपर आने वाले फलक को देखकर उसमें लिख दिया गया, जैसे 1 2 बार आया, 2 3 बार आया, 3 4 बार, 4 1 बार, 5 1 बार। तो 6 कितनी बार ये आया। तो पूछ रहा है सबसे पहले देखो ये कितना, पास से फेंके जाने से 15 बार फेंका गया, जिसमें अब सबको जोड़ लो, 2 3 2 5 4 9 1 10 11। तो 15 में से 11 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यानी हमें यही करना है, 15 में से इनको जोड़ के इसके बाद क्या करना है, लास्ट वाली वैल्यू निकालना है। तो 15 में से 11 घटा देंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर ये 30 बार है, तो 4 3 7 7 5 12, 12 6 18 और 6 कितना 22। तो यहाँ 30 बार, तो 22 में से आप घटाओगे, वो सर 30 में से 22 घटा दोगे तो कितना 8 आ जाएगा। फिर एक पासे को फेंका गया 45 बार, तो अब इनको सबसे पहले जोड़ लो, 8 7 15, 15 8 23, 23 5 28, 5 33 और 45 बार फेंका गया। तो ये बचा हो, तो 45 में से 33 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो बस ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन मिले आप उनको आसानी से क्या कर सकते हो, भर सकते हो, उनमें कोई दिक्कत। बस आपको कैसे करना है, इनको जोड़ के फिर भर देना। चलिए एक और देख लीजिए, सेम ऐसे ये पूरा जोड़ लो, इसके बाद 60 में से घटा के आंसर दो। ये भी पूरा जोड़ लो, फिर इसके बाद 90 में से घटा के जो आए भर दो। इनको पूरा जोड़ के, क्योंकि ये फेंकने वाली संख्या पूछ रहा है, तो इनको 22 18 सबको जोड़ लो पूरा यहाँ तक। इसके बाद क्या भर दीजिए, आसानी से आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, समझ भी चुके होंगे। एक समांगी पासे को 48 बार फेंकने पर, यानी एक समांगी पासा था उसको 48 बार फेंका गया, फेंकने पर प्रत्येक फलक के आने की संभावनाएं समान है। क्या कहा गया, प्रत्येक फलक के आने की संभावनाएं समान है। तो ज्ञात कीजिए कि 1 2 3 4 5 में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आया। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे आपको परेशान नहीं होना है कि परेशान होना है। जैसे कहा गया वैसे आप क्या कर लीजिए, इसको कर लीजिए। तो इनमें ये कहा गया एक पासे को फेंका गया, 3 नंबर क्वेश्चन था। एक पासे को कितनी बार फेंका गया, एक पासे को
पासे को फेंकने की संख्या कितनी है, बराबर कितना 48 है। अगर हम पासे पर अंक कौन कौन से आते हैं, पासे पर अंक कौन कौन से अंक आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, यानी अंकों की संख्या कितनी है, ये अंक हो गए। तो पासे पर अगर हम बात करें, पासे पर अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितने अंक प्रदर्शित होते हैं, 6 अंक, तो ये टोटल कितना 6 हो गया। अब आपसे कह रहा प्रत्येक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, पासे पर प्रत्येक अंक आने की संख्या, तो ये कह रहा है प्रत्येक अंक कितनी बार आएगा, 48 था टोटल फेंका गया, लेकिन प्रत्येक अंक ये 6 में से सब जितने आएगा 6 बार, उतने 6 आएगा, उतने 5 बार आएगा, उतने सब क्या समान बार आएंगे। तो यहाँ पर टोटल 6 आएंगे, 6 से भाग कर दो, 6 8 कितना 48, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 8 बार प्रत्येक अंक आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये था ऐसे ये भी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखो, लिखा हुआ 4, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह बताया गया कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या कितना 25 है, तो ज्ञात कीजिए विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या। एक पासे को कितना बार फेंका गया, 54 बार, ठीक। तो 4 नंबर है, एक पासे को फेंकने की संख्या कितना 54 बार फेंका गया। अब एक पासा फेंका जाता है तो कौन से अंक आते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये कह रहा है सम अंक आने की, सम अंक आने की संख्या जो है वो कह रहा है कितना है 25। सम अंक का मतलब आप जान सके होंगे, सम अंक कौन कौन से होते हैं, 2 4 6, ये तो होते हैं 2 4 6। फिर कह रहा है विषम अंक, आपसे क्या कहा गया, विषम अंक, तो विषम अंक क्या होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं, ये 5 होते हैं, कोई भी, तो आने की संख्या कितनी होगी, आने की संख्या, तो विषम अंक आने की संख्या क्या होगी, टोटल 54 बार फेंका गया, जिसमें से 25 बार सम आ गया, तो आप 54 में से क्या कर दीजिए 25 घटा दीजिए, घटाइए, 14 में से 5 गया कितना 9, 4 में से 2 गए 29, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी और छोटी सी, आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें, हाँ सर नहीं समझ में तो आपको बता देंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।